हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले जो बिहार के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाई जाती है कक्षा 9, 10 और 11, 12 में शिक्षक बनने के लिए, यानी कि बिहार STET की परीक्षा से पहले दूसरी बार डमी एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। डमी एडमिट कार्ड का मतलब होता है कि इसमें आप चेक कर पाएंगे कि आपके एडमिट कार्ड को कैसे प्रिंट किया जाएगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें कोई गलती है तो वो गलती आप करेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। और ध्यान दीजिएगा कि आप अपना नाम और आवेदन संख्या को छोड़कर सभी प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संशोधन के दौरान अगर आप अपनी कोटि, उप कोटि यानी कि कैटेगरी और सब कैटेगरी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग को बदलकर अन्य कोड को चुनते हैं या एक पेपर से दोनों पेपर के विकल्प को चुनते हैं, तो जो डिफरेंस आएगा पैसे का, अंतर धनराशि का, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। यह STET 2024 के सभी अभ्यर्थियों को ये भी सूचित किया जाता है कि आप अपने आवेदन पत्र में फ़ोटो और सिग्नेचर की अनिवार्य रूप से जांच कर लें। वो सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर विजिबिलिटी सही नहीं है तो उसको अभी आप करेक्ट कर सकते हैं, और अन्यथा के अभाव में आपका प्रवेश पत्र गलत निर्गत होगा तो फिर आपको परेशानी होगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। हालांकि ये खबर यहाँ आज के अखबारों में भी प्रकाशित हुई है। BSEB STET 2024 सेकेंड डमी एडमिट कार्ड रिलीज्ड, डाउनलोड लिंक हियर। तो लिंक कहाँ पर है? पहले कमेंट और आपके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो दोस्तों, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगली खबर पे। तो दोस्तों, CTET का जो एडमिट कार्ड है ये भी आ चुका है। CTET का एडमिट कार्ड अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप जानते हैं कि CTET की जो परीक्षा रही फ्रेंड्स, ये कब हो रही है? तो 21 जनवरी को हो रही है परीक्षा, और 21 जनवरी में 2 शिफ्टों में परीक्षा पूरी होगी। 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। पहला शिफ्ट जो होगा वो कब होगा? 2 से 4:30 बजे तक। ये पेपर 1 रहेगा, यानी कि सेकेंड टाइम में पहले पेपर की परीक्षा होगी। और जो पेपर 2 है वो 9:30 से 12 बजे के बीच में संपन्न होगी। रिपोर्टिंग टाइम रहेगी 12 बजे और 7:30 बजे, ठीक है। और गेट जो है बंद हो जाएगा 2 बजे और 9:30 बजे। तो ध्यान समझ लीजिएगा कि आपको पहुंचना कब है, रिपोर्टिंग कब करनी है। जैसे कि अगर आपने पेपर 1 भरा हुआ है तो आपकी जो टाइमिंग है ये 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है रिपोर्ट कब करना होगा, तो आप पहुंच जाइएगा वहाँ पर 12 बजे, ठीक है। और 9:30 बजे वाली जो परीक्षा है उसमें रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे रहेगी। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी हुई है एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी जो हैं वो कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, या आपस में बदलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो एकीकृत 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 21 जनवरी को आयोजित होने वाली वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के वैकल्पिक विषय गणित और सांख्यिकी तथा पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी परिचालन के वैकल्पिक विषय के सभी उम्मीदवार परीक्षा में साइंटिफिक कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि बिहार में जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी की ये परीक्षा हो रही है 21 तारीख को, उसमें कैलकुलेटर का प्रयोग अभ्यर्थी जो हैं वो कर सकते हैं। और एक बात और भी कि कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ये कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो वो कोचिंग नहीं जा सकता है, और अगर आदेश नहीं मानता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना। कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापन नहीं होंगे प्रकाशित। बीच में पाठ्यक्रम छोड़ने पर आनुपातिक आधार पर 10 दिनों के भीतर जो फीस है वो वापस करनी होगी। और भी तमाम गाइडलाइंस हैं, जैसे कि कोचिंग सेंटरों को कराना पड़ेगा पंजीकरण। गाइडलाइन लागू होने के 3 माह के भीतर होगा रजिस्ट्रेशन। राज्यों को कानून बनाकर लागू करने को कहा गया है, और सेंटरों को दाखिले के समय देना होगा प्रॉस्पेक्टस। पूरी जानकारी यहाँ पर बाकायदा करनी पड़ेगी। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी होगी। कोचिंग सेंटरों में लगेगी शिकायत पेटी। वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तमाम गाइडलाइंस हैं। स्नातक से कम योग्यता वाला व्यक्ति नहीं नियुक्त हो सकता ट्यूटर। तो यहाँ पर यह भी है कि शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार सभी राज्य कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए सुविधाजनक ऑनलाइन व्यवस्था बनाएंगे। गाइडलाइन के लागू होने के 3 महीने के भीतर सभी कोचिंग सेंटरों को अपने राज्य में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा,
और कोचिंग सेंटर एक से अधिक शहरों या राज्यों में अपना ब्रांच खोलते हैं तो उन्हें अलग से पंजीकरण कराना होगा। नियमों का पालन न करने पर संबंधित राज्य सरकार के पास पंजीकरण रद्द करने का अधिकार होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उप सचिव देवेंद्र कुमार शर्मा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोचिंग केंद्र के पंजीकरण और विनियमन 2024 की नई गाइडलाइन भेजी है। इसमें गाइडलाइन के आधार पर राज्यों को कानून बनाकर लागू करने के लिए कहा गया है। तो गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थानों में अब 12वीं कक्षा के बाद ही प्रवेश जो है आपको मिलेगा। ठीक है, कोचिंग कब कर पाएंगे आप? जब 12वीं पास कर जाएंगे। गाइडलाइन जारी होने के बाद कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से 3 महीने के अंदर पंजीकरण कराना होगा। अगर कोई कोचिंग शुरू करता है तो 3 महीने के अंदर उसे पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, आग की घटनाएं, कोचिंग में सुविधाओं की कमी और शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को शिकायतें जो मिली हैं, उसके बाद नए दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी की गए। कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं हो सकेगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों के अनुसार सिस्टम ना हो। मतलब कि अब एक कमरे में जो चल रहे थे कोचिंग, वो तो बंद ही हो जाएंगे। अब कोचिंग चलाने के लिए भी बाकायदा आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो ये जानकारी आज के कई अखबारों में है, आप लोगों को भी पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट हैं। और दोस्तों देखो फ्रेंड्स, पीसीएस के लिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि पीसीएस के लिए आवेदन शुरू होने के बाद 1 लाख नए पंजीकरण हो गए हैं ओटीआर में। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 17 लाख से अधिक ओटीआर अब तक हो चुके हैं। और पीसीएस 2024 का विज्ञापन जारी होने के बाद ओटीआर करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। पीसीएस के लिए आवेदन शुरू होने के बाद 1 लाख नए अभ्यर्थियों ने अपना ओटीआर कंप्लीट किया है। और यहाँ पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जनवरी को शुरू हुई थी। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने में ये 29 जनवरी है। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 2 फरवरी और ऑनलाइन आवेदन में सुधार संशोधन की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। तो समय आपके पास कम बचा हुआ है, 9 दिन और बचा हुआ है। तो आवेदन करना है तो फटाफट कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों के लिए ओटीआर करना मस्ट है। और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि 1 जनवरी की शाम तक कुल ओटीआर की संख्या बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। 16,161 अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर प्राप्त हो चुके हैं और संख्या जो है 17 लाख से ऊपर तक पहुंच गई। यानी कि आवेदन शुरू होने से लेकर अब तक 1 लाख नए अभ्यर्थियों ने अपना ओटीआर कंप्लीट कर लिया है। ओटीआर के माध्यम से अब तक 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी यूपीपीएससी से सीधे जुड़ चुके हैं। तो ओटीआर का फ़ायदा भी उन्हें मिलेगा। आने वाली जो भर्तियां हैं, जैसे कि प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, जो भी भर्तियां होंगी बिना ओटीआर के आप आवेदन कर नहीं पाएंगे। तो ओटीआर की जो प्रक्रिया है उसको आप जितनी जल्दी पूरा कर लें उतना ही बेहतर है। 22 जनवरी को सभी केंद्रीय कार्यालयों, संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। और क्योंकि 22 जनवरी को क्या होना है, श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी के लिए ये व्यवस्था यहाँ पर जो है दी जा रही है। भाजपा शासित कई राज्यों में इस दिन शैक्षणिक संस्थानों में पहले से ही पूर्ण अवकाश की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान, उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों में भी जल्दी ऐसी घोषणा हो सकती है। यूपी में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करने के साथ इस दिन शराब और मांस की बिक्री बंद रहेगी। तो ये बात भी आज के अखबारों में है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की भी उम्मीद है। बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली कमेटी की पहली बैठक मानदेय वृद्धि नियमितीकरण का उठा मुद्दा। तो यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं, जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय वो बढ़ाया जाए, तो इसके लिए बाकायदा यहाँ पर प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में तैनात लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं, तो उनके मानदेय वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गई हैं। शासन की ओर से बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की अध्यक्षता वाली एक समिति जो है गठित की गई है गुरुवार को। इसमें शिक्षा मित्र संगठनों के प्रतिनिधियों से उनकी मांग पत्र और सुझाव लिए गए हैं। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। मतलब समिति का गठन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है। और फ्रेंड्स, एक खबर और भी है जो कि काफ़ी स्ट्रेंज लग रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीएलएलबी प्रथम, द्वितीय और पंचम सेमेस्टर के छात्रों ने 22 जनवरी को प्रस्तावित मिड टर्म परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। परीक्षा नियंत्रक को भेजे गए ज्ञापन में छात्रों ने 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आधार देते हुए मांग की है। छात्रों ने कहा कि इस समारोह में शामिल होने के लिए बैच के कई छात्र अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए जो है 22 तारीख की जो परीक्षा है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। खैर, सारी खबरें अपनी अपनी जगह हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। और करंट अफेयर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। आप लोगों के लिए पूरी वार्षिकी 2 फॉर्मेट में उपलब्ध है। इसमें एक जो है उसमें पेजों की संख्या काफ़ी कम है
और उसमें दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर जिस्ट के रूप में प्रोवाइड किया गया है। दूसरा डिटेल में है, उसमें पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 500 के आसपास पेजेज हैं, लेकिन उसमें जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर है, पूरी व्याख्या के साथ है, बहुत ही शानदार है। तो दोनों में से जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हैं, इससे बाहर आपका करंट नहीं जाएगा, याद रखिएगा। और इसका फ़ायदा आपको आर की परीक्षा में, साथ ही साथ यूपीपीसीएस की परीक्षा में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा। आर के लिए कम से कम आप लोग सितंबर से स्टार्ट करके जनवरी तक का जो करंट है उसको ज़रूर पढ़ लें। इसके लिए भी एक अलग से आप लोगों को पीडीएफ दी जा रही है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें सिर्फ पिछले 5 महीने के करंट अफेयर हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो ये 5 महीने वाला जो करंट अफेयर है इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।